अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मेडिसिन। मेडिसिन क्या है और इसको देने का मरीज़ को हमारा मकसद क्या होता है और ये क्या है असल में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं कि मेडिसिन का इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा-सा करते हैं। तो ये मेडिसिन एक ऐसा मादा है जो बीमारी की रोकथाम के लिए या किसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए और इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अद्वैत कई शक्लों में तैयार की जाती हैं, मसलन कैप्सूल, गोलियाँ, शरबत और इंजेक्शन वगैरह। अब हम बात करते हैं कि मरीज़ को दवाई देने का हमारा असल में मकसद क्या होता है। तो इसमें है फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी मरीज़ की तशख़ीस करना, क्यूरेटिव द डिज़ीज़, मरीज़ का इलाज करना यानी बीमारी का इलाज करना, और फॉर इम्यूनाइज़ेशन, बीमारी की रोकथाम के लिए हमारा मकसद होता है। अब हम आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवाई देने के तरीके। वैसे तो दवाई हम कई तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन इनमें से दर्ज झेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि 9 हमारे पास है, जो कि बहुत कॉमन है और हर किसी को यकीनन पता हो। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है बाई ओरल, यानी जो दवाई हम ओरली लेते हैं, जैसे कि शरबत हो गया, टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, जो हम मुंह के जरिए लेते हैं, उसको कहते हैं बाई ओरल। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बायोलोकल रबिंग, यानी उसको हम टॉपिकल भी कहते हैं, जैसे कि कोई लोशन वगैरह होता है या कोई क्रीम वगैरह होता है, जैसे कि क्रीम वगैरह हम लोग चेहरे पे लगाते हैं, या अगर हमारे पास हमें जो है स्केबीज वगैरह होते हैं जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो उसको कहते हैं बायोलोकल रबिंग या टॉपिकल, हम उसको रूट कहते हैं कि ये टॉपिकल रूट है या लोकल रबिंग है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है भाई इन्हेलेशन। इन्हेलेशन क्या है? जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, जैसे कि आपने अक्सर अस्थमा वाला पेशेंट देखा होगा कि वो उसके पास वेंटोलिन नाम का एक वेंटोलिन इन्हेलर आता है, एक पंप आता है जो मुँह के ज़रिए वो से पंप करके सांस लेते हैं, वो हो गया। या कोई अगर हम निबलाइज़र के करते हैं तो वो भी इन्हेलेशन रूट में आता है। इस तरह के बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की भी आती है। चौथे नंबर पर हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल वो है यानी ऐसी गोली जो हम ज़बान के ऊपर या ज़बान के नीचे रखते हैं, जो वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होके हमारे जिस्म के अंदर जाती है, जिसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक गोली ले लो, जिससे जैसे कि अगर किसी पेशेंट का बीपी ज़्यादा है, तो उसको हम केपोटीन यानी केप्टोप्रिल नाम की एक गोली देते हैं, या एंटासिड हो गया, या बिटनिसोल हो गया। इस तरह की जो गोली है जो हम यहाँ पर पिघल जाती है, आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊँ, तो उस रूट को हम सबलिंगुअल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंस्टालेशन। इंस्टालेशन क्या है? ये कतरे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को हम लोग कतरे पिलाते हैं पोलियो के, या आप समझ लीजिए कि ड्रॉपर हो गया, जो ड्रॉप के ज़रिए हम देते हैं, जो सीधा खलक में जाते हैं। ड्रॉपलेट जो ड्रॉप होते हैं, उसको हम इंस्टालेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है रेक्टल। रेक्टल क्या है? जो पाखाने वाली जगह पे हम लोग देते हैं, जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ज़िक्र किया था कि क्लीन इनीमा, तो क्लीन इनीमा को हम बाय रेक्टल देते हैं। एक और मेडिसिन का अगर आपको मैं मिसाल दूँ, तो ग्लिसरीन सपोजिटरी आता है, जो कि हम कब्ज़ या जो है गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बाय रेक्टल ही हम देते हैं। दूसरा अगर बुखार हो गया, जैसे कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तो पैरासिटामोल का एक कैप्सूल जैसा आता है, नापा जिसे हम कहते हैं, बहुत आम है, कॉमन है और हर किसी को इसके बारे में पता है, वो भी हम बाय रेक्टल ही देते हैं। इसके बाद हमारे पास है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन वो है यानी जो पेशेंट मुँह के ज़रिए खाना वगैरह नहीं खा सकता, तो उसको हम एक ट्यूब पास करते हैं, एनजी ट्यूब उसे कहते हैं, नेज़ोगेस्ट्रल ट्यूब हम पास करते हैं, या नाक में या मुँह में, जो कि सीधे उसके स्टमक में होता है, और उसके ज़रिए हम दवाइयाँ देते हैं। जैसे कि अगर उसको खाना देना हुआ, दूध वगैरह पिलाना हुआ, तो हम उस एनजी के ज़रिए देते हैं, या अगर कोई सिरप पिलाना हुआ तो भी हम एनजी के ज़रिए देते हैं, या अगर कोई टेबलेट वगैरह हुआ तो उसको हम पीस करके उस एनजी ट्यूब के ज़रिए देते हैं, तो वो हमारे पास आ गया इरिगेशन। इसके बाद हमारे पास आ गया बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन तो आप सबको पता होगा कि इंजेक्शन हम कई तरीकों से दे सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम फिर इनको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में चूँकि मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है और उसके रूट्स के बारे में बात हो रही है, तो इंजेक्शन को हम कई तरीकों से दे सकते हैं। उसमें
मल्टीपल रूट्स है अलग, तो उनमें से जो कॉमन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो है आईवी हम देते हैं, उसको आईएम देते हैं, आईजी देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं, एपिडर्मल देते हैं। इसके अलावा भी और है, ऑप्टिमल है जैसे आंखों वगैरह में देते हैं। ये हमारे पास मेडिसिन यानी इंजेक्शन के रूट्स हैं। तो अभी जो मैंने बात कर रहा हूँ ये तो ड्रग्स मेडिसिन की बात हो रही है, जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इस बारे में भी फिर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। बिल्कुल इजीली वे से मैंने आपके साथ इस वीडियो को एक्सप्लेन किया। इसमें के जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की उसको मैंने एक एक करके सारा बिल्कुल आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर किया और आपको समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।